Good morning, student. Myself, Pathan Suraj Jahan from Paras English High School. Today, I will teach Standard 7 subject Hindi, chapter number 2. हम भी बनेंगे महान। तो इस लेसन के अंदर क्या है, तो ये लेखक परिचय हमारा दिया है, तो हम ये पढ़ते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रष्टव्य होते हैं। यह गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष है। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है कि सीधे साधे कार्य यानी कि छोटे छोटे जो काम होते हैं उनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में नहीं अपनाएंगे तो हम जो है वो घटना यानी कि हादसात और दूसरी चीज़ों का हम शिकार हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ जो है इस लेसन के अंदर जो है उसके अंदर स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग यहाँ जो है वो बताए गए हैं। तो अगर हम इन चीज़ों को अपने अंदर अपना लेंगे तो हम भी महान बन सकते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो कर्तव्य दिया हुआ है। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहे हो? क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये ले लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग छूट कर गिर गया और टूट गया। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, उससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी कि ये पहला जो हमारा पॉइंट था, पहला जो इकाई थी, इसके अंदर जो है वो स्वामी विवेकानंद की बात बताई गई है कि स्वामी विवेकानंद मेले में गए थे। तो वहाँ स्वामी विवेकानंद का नाम क्या है? नरेंद्र है। तो वो भी मेले में गए थे और उन्होंने मेले में से शिवलिंग खरीदा, है ना। तो उनके पास यानी कि शिवलिंग खरीदने के बाद भी उनके पास एक चवन्नी बची। अब वो चवन्नी लेकर आ ही रहे थे कि उनकी नज़र एक छोटे से बच्चे पर पड़ी जो बहुत ही रो रहा था। तो उस लड़के से
जो है स्वामी विवेकानंद यानी नरेंद्र जो थे वो पूछते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो। तो वो लड़का कहता है कि मेरे पास एक चवन्नी थी और वो भी कहीं गिर गई है, अब मेरी माँ जो है वो मुझे बहुत मारेगी। तो ये सुनकर उन्होंने क्या कहा, उनके पास जो चवन्नी बची थी वो उस लड़के को दे दिया और कहा कि लो, इसमें कुछ रोने की बात नहीं है, तुम ये ले लो, अब तुम्हारी माँ जो है तुम्हें नहीं मारेगी। अब इतना बोलकर वो आगे ही बढ़ते हैं कि सामने रोड पर जो है वो सड़क पर एक मोटर बाइक वाला यानी कि एक बाइक वाला आ रहा था और उसके बिल्कुल सामने जो है एक छोटा सी बालक जो है वो बिना देखे बिना ध्यान दिए चले जा रहे थे। नहीं, छोटे बच्चे कैसे, उनको तो अपनी ही पड़ी रहती है, आगे पीछे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उन्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि जो छोटा सी बालक था वो आगे चला आया था। तो जैसे ही जब स्वामी विवेकानंद की जो है वो नज़र पड़ती है कि बाइक यानी कि जो गाड़ी है वो बच्चे के एकदम करीब आने जा रही है, तो वो दौड़ कर क्या करते हैं, झपट्टा मारकर यानी कि एकदम झटके से उस बच्चे को बचा लेते हैं। और जो है उस बच्चे को बचाने के चक्कर में जो है उनका जो शिवलिंग है वो टूट जाता है। तो लोग वहाँ जो इकट्ठा हुए रहते हैं तो वो लोग कहते हैं कि ओहो, बेचारे का नुकसान हो गया। तो स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं कि इंसान की जान से ज़्यादा बढ़कर वस्तु नहीं होती है। मेरा पहला फ़र्ज़ उस नन्हे बालक की जान बचाना था। चीज़ तो वापस आ जाएगी पर जान वापस थोड़ी ना आएगी। तो स्वामी विवेकानंद के ऐसे ही ख्याल थे और जो वो आगे चलकर यानी कि जो नरेंद्र थे तो वो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर हुए, अपनी यही मानवता और यही ख्यालात की वजह से। तो इस पहले जो लेख है, इस पहले लेख में यानी कर्तव्य यानी हमारा पहला फ़र्ज़ क्या है, कर्तव्य क्या है कि हम जो है वो लोगों को अहमियत दें, लोगों की जीवन को अहमियत दें, उनकी सबसे पहले मदद करें, है ना। कोई परेशानी में है, कोई मुश्किल में है तो उसकी परेशानियों को, उसकी मुश्किलों को दूर करने की कोशिश करें, ना कि उनको बढ़ाने की कोशिश करें। तो यहाँ हमारा पहला जो लेख था वो स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक जो है वो प्रसंग था। अब दूसरा है नियम सबके लिए, है ना। नियम जो है वो सभी के लिए इक्वल होता है, कोई के लिए ज़्यादा कोई के लिए कम नहीं होता है। अब यहाँ जो है वो हमें दूसरा हमारा लेख हम पढ़ेंगे, इसमें क्या कहा है। बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयं सेवक नियुक्त था जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बैठा दें। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रांडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रांडे ने कहा। क्षमा करें, तब आप अंदर प्रवेश ना कर सकेंगे, स्वयं सेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रांडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगा। कोई भी अतिथि हो उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की।
अब हमारा जो दूसरा है एक लेख, उसके अंदर गोपाल कृष्ण गोखले के जीवन प्रसंग के बारे में बताया गया है कि जब वो छोटे थे, उनके जीवन में वो एक यानी कि हाई स्कूल में थे, तो उस हाई स्कूल के अंदर एक समारोह हो रहा था और वहाँ जो है उन्हें कह दिया गया था कि तुम जो है वो गेट पे खड़े जाओ, है ना, गाइड बन के खड़े हो जाओ, और जिसके हाथ में निमंत्रण पत्र होगा उन्हीं को अंदर आने देना, ऐसे किसी को आने मत देना। अब जो समारोह के अंदर जो अतिथि थे, जो मेहमान थे, वो एक न्यायाधीश थे यानी कि जज थे, और वो उनका नाम महादेव गोविंद रांडे था। तो जब वो आए तो उनके पास यानी मुख्य द्वार पर, तो उनके पास से भी जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं यानी जो स्वयं सेवक बने थे, तो वो उन्होंने उनसे भी आमंत्रण पत्र मांगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि अब आपके पास आमंत्रण पत्र है नहीं, तो मैं आपको अंदर भी जाने नहीं दूंगा। तो जो स्वागत समिति के लोग थे वो लोग अंदर आते हैं और कहते हैं कि इन्हें जाने दो, ये हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, जज हैं। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो कहते हैं कि जब आपकी स्वागत समिति के लोग ही मेरे काम में, तो जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो सबको कहते हैं, जो समिति वाले लोग होते हैं उनको कहते हैं कि जब आप ही लोग मेरे काम में बाधाएं डालेंगे, रोड़े अटकाएंगे, तो मैं दूसरे को किस तरह से मैं अपना कर्तव्य करूँगा और दूसरे लोगों को किस तरह मैं रोकूँगा। और जो ये भेदभाव की नीति है ये तो मुझसे नहीं होगी कि कोई बड़ा पोस्ट पे है तो मैं उसे जाने दूँ, जो छोटे हैं उन्हें नहीं जाने दूँ, तो ये चीज़ मुझे नहीं होगी। और यही स्वयं सेवक जो है अपने कर्तव्य के कारण, अपने भेदभाव की नीति के कारण ही आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से मशहूर होते हैं। तो यहाँ हमारी दूसरी इकाई पूरी होती है। अब हमारा जो है वो तीसरा पार्ट आता है, इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन। तो हम देखते हैं ये आखिरी पार्ट नहीं है, तीसरा पार्ट है, सफलता का रहस्य। यानी ये जो हमारा लेसन है वो सचिन तेंदुलकर के बारे में है। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और ज्यों ही गेंद दीवार से टकरा कर वापस आती थी तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था। साथ ही खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर ही संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इस लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहले अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, तथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित्य नए कीर्तिमान स्थिति करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर
सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार हैं। अब हमारे लेसन का लास्ट क्वेश्चन है प्रामाणिकता। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया। मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला दी। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी क्यों जलाई? या सरदार ना समझ सके। एक सरदार ने बड़ी नम्रता से हजरत अली से पूछा। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब निजी काम शुरू हुआ है, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या फ़कीर हो। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा, माँ गृध्य कस्य विद्यानम, किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। तो यहाँ हमारा जो है ये जो लेसन है वो कंप्लीट है। यानी इस चौथे पार्ट के अंदर हम हज़रत अली के जीवन प्रसंग के बारे में बताया है कि वो एक बार क्या करते हैं कि राज खजाने की जांच करने आते हैं। तो वहाँ वो राजकाज का काम करते थे, तो अंधेरा हो जाता है, अब रात हो जाती है, तो मोमबत्ती जलाते हैं। तो जब राजकाज का यानी कि राज दरबार का काम पूरा होता है, तो दो सरदार आते हैं चेक करने, जांच पड़ताल करने की काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो तब वो लोग आते हैं। तो जब राजकाज का काम ख़त्म हो जाता है, तो हज़रत अली क्या करते हैं कि जो राज खजाने की जो मोमबत्ती होती है उसे बुझा देते हैं और फिर दूसरे कबाट में से अपनी मोमबत्ती निकालते। तो सरदार लोगों को ये समझ नहीं पड़ती है, तो वो लोग बोलते हैं कि ऐसा क्यों करें। तो उनमें से दो सरदारों में से एक सरदार पूछता है कि जनाब, आपने ऐसा क्यों किया? तो हज़रत अली कहते हैं कि जब तक मैं राज घराने का काम कर रहा था, राजा का काम कर रहा था, तब तक मैंने राज खजाने की मोमबत्ती यूज़ करी थी, इस्तेमाल करी थी। लेकिन अब मैं अपना खुद का काम कर रहा हूँ, तो मैं जो है वो अपनी मोमबत्ती जलाऊँगा। तो उन्हें समझ नहीं पड़ी। तो उन्होंने कहा कि भले ये बात छोटी है, लेकिन ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि हम चाहे अमीर हो चाहे फ़कीर हो, यानी कि जब हम किसी दूसरे का काम करते तो उसकी चीज़ हम यूज़ करते, लेकिन जब हम अपना काम करते तो हमें जो है वो अपनी ही सामान यूज़ करनी चाहिए। ये अगर यानी कि वो कहते हैं कि अगर मैं जो है वो राज खजाने की मोमबत्ती यूज़ करूँगा तो मैं या तो चोर कहलाऊँगा या फिर मैं हरामखोर कहलाऊँगा। तो मुझे ऐसा नहीं करना है। यानी कि छोटी छोटी नेकी भी हमारे अमाल को बढ़ा करती है। तो इस लेसन में हमें यही कहा है कि हमें किसी और के माल की लालसा नहीं करना चाहिए। जितना है जो है उसी में हमें खुश रहना चाहिए। और ये हमारे जीवन में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है कि किसी के दूसरे की माल की लालसा नहीं करनी चाहिए, प्लस किसी के साथ चोरी नहीं करना चाहिए, हरामखोरी नहीं करना चाहिए। तो हज़रत अली यही प्रसंग को बताते हैं और यहाँ हमारा जो है वो लेसन कंप्लीट होता है। यानी इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि सबसे पहले तो हमें हमारा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। दूसरा, सभी के लिए जो रूल है
नियम है वो एक समान होना चाहिए, और प्लस सफलता का रहस्य है ना, तीसरा क्वेश्चन जो था हमारा सफलता, यानी कि सफलता जब हम कामयाब हो जाते तो हमें जो है वो ज़्यादा घमंड गुरूर नहीं करना चाहिए। हम जो काम हम कर रहे हैं उसे हमें सतत बार बार करते ही रहना चाहिए। और हमारा लास्ट था हमारा क्वेश्चन प्रामाणिकता, यानी कि हमारे अंदर जो भी चीज़ है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए, और किसी की चोरी यानी किसी के सामान के साथ अमानत के साथ खयानत नहीं करना चाहिए। तो यहाँ हमारा जो लेसन है वो पूरा होता है।